मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिकल बॉन्डिंग और पार्ट 4। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे आयनिक बॉन्ड, डिफिनीशन, स्टेप्स, कंडीशन। ये हो गया था 12th क्लास के लिए। 11th क्लास के लिए नीट, आईटी में, आईटी एडवांस, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में यूज होता है। बॉन्डिंग बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस तरह बॉन्डिंग। इसके बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, वो भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट। ये सब फंडामेंटल टॉपिक है साइंस के, कि ये बहुत अच्छा रहेगा तो आपको एकदम इजी लगेगा। केमिस्ट्री या फिजिक्स, साइंस की बात हम लोग कर रहे हैं तो बहुत फंडामेंटल टॉपिक में ये आता है। आयनिक बॉन्ड हम लोग डिफिनीशन कर लिए थे, स्टेप हो गया था, कंडीशन भी हो गया था। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और थ्योरी है एंड देन प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड भी डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट जो लास्ट क्लास आप पढ़े थे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। और ये रिपीट ये करना था मुझे कि ये कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, कि कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास मैंने बताया था कि अगर आपका सोडियम क्लोराइड बनाना है तो सोडियम लेना है गैसेस फॉर्म में, क्लोरीन भी लेना है गैस फॉर्म में, और इस तरह आप NaCl सॉलिड आप बना सकते हैं। और यहाँ जो ये एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और प्लस लैटिस एनर्जी और माइनस हाइड्रोजन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये लास्ट क्लास आप पढ़ चुके थे कि ये कैसे आ रहा है तीनों एनर्जी। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन लॉस करना है आयोनाइजेशन, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करना है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और दोनों को कंबाइन करना है तो लैटिस एनर्जी। फिर लास्ट क्लास हम लोग ये डिस्कस किए थे कि ये सोडियम गैस फेज में रहेगा, क्लोरीन भी है ये गैस फेज में है, और ये दोनों कंबाइन कर करके यहाँ NaCl जो हुआ वो सॉलिड बन गया। और प्लस ये है, इस टर्म को बोलेंगे डेल्टा H, ये डेल्टा H हुआ, पूरा टर्म हुआ। ठीक है। सो बेस्ट आयनिक बॉन्ड हम लोग पढ़े थे कि फॉर बेस्ट आयनिक बॉन्ड, जो सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड बनना चाहिए आयनिक बॉन्ड के लिए, ये एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए डेल्टा H जो है डेल्टा H, ये मैक्सिमम खूब रिलीज होना चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी सॉरी मैक्सिमम रिलीज। एक्सोथर्मिक तो है ही, एक्सोथर्मिक, और वो भी रिलीज होना चाहिए क्या, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होना चाहिए। तो ये होना चाहिए मैक्सिमम, ये एनर्जी रिलीज। खूब एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ रिलीज होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो टर्म है ये मैक्सिमम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और ये मैक्सिमम तब होगा, ये चीज़ें मैक्सिमम तब होगा, ये तीनों ऐसे टर्म, ये पूरा प्लस और ये माइनस है, मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम तब होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो, लैटिस एनर्जी हाई हो, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लो लो, तब ना ये घटने वाला टर्म लो रहे और ये दो जोड़ने वाले टर्म हाई रहे, तब ओवरऑल टर्म मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम होने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होना चाहिए वो मैक्सिमम, लैटिस एनर्जी ये है मैक्सिमम, और आयोनाइजेशन एनर्जी ये मिनिमम होना चाहिए। ये है बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए। तो मैं अलग अलग सबको ब्रेक कर देता हूँ, और ये तीनों टॉपिक आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी, ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये लास्ट क्लास हम लोग पढ़े हुए थे। अब एक एक पे कंडीशन लगाते हैं और एक क्लास में फेजेंस रूल आएगा, फिर हम लोग अरेंज करना सीखेंगे। चलिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी पे। तो बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम। देख लीजिए, बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए ये एक्सोथर्मिक, ये जानते हैं कि ये हीट रिलीज कर रहा है, रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होना चाहिए। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े हुए थे, और उसमें भी एनर्जी रिलीज मैक्सिमम, ज़्यादा रिलीज होना चाहिए। ज़्यादा रिलीज करेगा, बेस्ट बॉन्ड, मोस्ट स्टेबल बॉन्ड बनेगा। और अगर ये ज़्यादा चाहिए तो इसको ज़्यादा और इसको लो रहना चाहिए। तो ये कंडीशन हो गया बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी मस्ट बी मिनिमम। देखिए, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, देखिए तो आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम। अब आयोनाइजेशन एनर्जी पे लिख लेते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ेंगे। चलिए, 5 for best ionic bond,
सो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, बेस्ट आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, मेटल आयोनाइज करता है, शुड बी मिनिमम। देखिए कंडीशन, द आयोनाइजेशन एनर्जी so ionization energy of metal should be minimum। सो मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी मिनिमम। अच्छा, इसको और कई फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम। अब पीरियोडिक टेबल आप अभी डिटेल में तो जानते नहीं हैं, तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। यह है साइंस का आपका पीरियोडिक टेबल, यह है पीरियोडिक टेबल। ये है सबसे लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी यहां बैठा हुआ, लो आयोनाइजेशन एनर्जी यहां बैठा हुआ। ये पैटर्न होता है रेडियस का, सॉरी, ये रेडियस का पैटर्न है। रेडियस का पैटर्न ऐसे जाता, रेडियस का पैटर्न ऐसे जाएगा, ऐसे लिखिएगा। रेडियस का पैटर्न जो होता है वो इस तरह से रेडियस का पैटर्न होता है, और ये पैटर्न होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी का ये पैटर्न है, हम लोग पढ़ेंगे, इसको अरेंज करना सीखेंगे। सॉरी, सो यहाँ पे कंडीशन देखेंगे आपको, ये इसी टर्म को कई तरीके से लिखा जाता है कि बेस्ट आयनिक बॉन्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी मिनिमम, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेटल शुड बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ग्रुप। ये जो पीरियोडिक टेबल का ये ग्रुप होता है, ग्रुप के बॉटम में रहना चाहिए। या मेटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए। या मेटल का साइज बड़ा होना चाहिए, देखिए ये लार्ज मेटल। तो ये टर्म है बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए। आपने जो लास्ट क्लास कंडीशन पढ़ा था उसी कंडीशन को, जैसे एक फॉर्म हुआ, बट एग्जाम में कई फॉर्म में पूछा जाता है ना। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी मिनिमम। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब मेटल शुड बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, बॉटम ऑफ ग्रुप, और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियड। साइज ऑफ मेटल शुड बी लार्ज साइज, बड़ा साइज होना चाहिए। तो है एक ही चीज़ है, बस उसको एक लैंग्वेज ये है, उसी को लैंग्वेज दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। और मेटल शुड बी प्लेस्ड in bottom of group, in periodic table के बॉटम में होना चाहिए। या metal should be placed on the left hand side, metal should be placed in left hand side of period in periodic table। तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। या साइज ऑफ मेटल शुड बी लार्ज, साइज खूब बड़ा होना चाहिए बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए। और साइज ऑफ मेटल शुड बी लार्ज, तो बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए
कई कंडीशन है, चाहे ये लिखिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो, या मेटल शुड बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, बॉटम इन ऑफ ग्रुप, मेटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, साइज ऑफ मेटल शुड बी लार्ज बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए, या फिर और जैसे आप बताएंगे, मान लीजिए ये हम लोग प्लान कर रहे हैं और मैंने यहाँ पे लिखा आपके लिए एक सोडियम लिख दिया ऐसे, और फिर मैग्नीशियम लिख दिया ऐसे, फिर एल्युमिनियम ऐसे लिख दिया, और फिर सिलिकॉन ऐसे लिख दिया, ऐसे इस तरह लिख दिया। ये देखिए, आप देखेंगे ध्यान से तो ये ऐसे पढ़ा हुआ है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, चेक कर लेंगे, सब में इलेक्ट्रॉन 10 है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए रेडियस जो होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रोपोर्शनल टू 1/z, और इसमें रेडियस का ऑर्डर फॉलो करेंगे तो रेडियस का ऑर्डर ऐसे जाएगा। ये पैटर्न है रेडियस के लिए, ऐसे साइज के लिए। इसका मतलब इसका साइज सबसे बड़ा हुआ और इसका साइज जो हुआ थोड़ा सा छोटा रहेगा, इसका साइज और छोटा रहेगा, और इसका साइज तो सबसे छोटा रहा, ऐसे सबसे छोटा रहा। तो ये जो आप आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक के लिए साइज ऑफ मेटल शुड बी लार्ज, तो जिधर साइज जा रहा है, जिधर साइज गया उसी पैटर्न पे आयनिक नेचर गया, ये आयनिक बॉन्ड का नेचर गया ऐसे। तो एक रिजल्ट और लिख सकते हैं, इसको देख के आप ऐसे लिख सकते हैं, बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए द पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, देखिए यहाँ 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, बट बेस्ट आयनिक जो है ये वाला है, पहला वाला है, ये सबसे अच्छा बेस्ट आयनिक सोडियम वाला है। तो फॉर बेस्ट आयनिक बॉन्ड द पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल शुड बी लो, लो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, बेस्ट आयनिक बॉन्ड ऐसे बनेगा इससे। तो एक कंडीशन और आ गया, तो है एक ही चीज़, लैंग्वेज एक ही है, बट उसको प्रेजेंट किया जाता है एग्जाम में नए नए टर्म से। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो, लो का मतलब किधर रहेगा, बॉटम में रहेगा, लो का मतलब लेफ्ट साइड रहेगा, नीचे रहेगा तो बिग साइज का होगा, बिग साइज होगा तो पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल शुड बी लो। देखिए बेस्ट आयनिक, सो द पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल शुड बी लो। should be low. For best ionic bond. For best ionic bond. So best ionic bond के लिए पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल शुड बी लो, चार्ज ऑन मेटल शुड बी लो। ओके, तो ये देखना था कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड के लिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी लो का मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ रहेगा, और उसको आप कैसे लैंग्वेज में प्रेजेंट करना, नोट करिए। नेक्स्ट फॉर बेस्ट आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे वर्क करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल के लिए प्लान करेंगे। तो देखिए अभी आपने एक कंडीशन लिखा था, मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूँ आपका। तो 5, नेक्स्ट पॉइंट इज 6, ये 6 हो गया, और आपको बात करना है फॉर बेस्ट आयनिक बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी of non-metal should be high, should be maximum, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम की जगह मैक्सिमम। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑर्डर ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ऑर्डर ये है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पैटर्न ऐसे जाता है, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ आएगा, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस साइड आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई इस साइड। इसका मतलब मेटल कहाँ होना, सॉरी नॉन मेटल किधर रहना चाहिए, टॉप इन ग्रुप में टॉप पे, और किधर राइट साइड। साइज कैसा, छोटा ऊपर है, छोटा साइज होना चाहिए।
ठीक है, तो नोट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे लिखना है नॉन मेटल, should be placed in top of group, top of group, top of group in periodic table, or non-metal should be placed in right hand side, the period, right hand side of period, or size of non-metal should be low. Should be small. फिर से देखिए, नॉन मेटल, देखिए नॉन मेटल प्लान कर रहा हूं मैं। नॉन मेटल में जैसे मेरे पास है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये है नॉन मेटल। ठीक है, आप जानते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में रेडियस जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/z, ऐसे। आप जानते हैं कि रेडियस इस साइड जाएगा, ऐसे, रेडियस का ऑर्डर ऐसा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ऐसे। ये इसका साइज बड़ा होगा, ये साइज बड़ा हुआ, ये साइज छोटा हुआ, ये साइज और छोटा हुआ, ये साइज सबसे छोटा हुआ, ऐसे। नॉन मेटल, साइज ऑफ नॉन मेटल शुड बी स्मॉल, तो ये पैटर्न जाएंगे तो ये आयनिक का ऑर्डर जाएगा, आयनिक, क्योंकि नॉन मेटल हमको छोटा चाहिए, आयनिक का ऑर्डर गया। ये है मोस्ट आयनिक, ये मोस्ट आयनिक। तो इससे आप अपना रिजल्ट बनाएंगे कि बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए द नेगेटिव चार्ज ऑन द नॉन मेटल शुड बी लो। चेक कर लेंगे, कोई रटना नहीं है, आप अपना खुद प्लान बनाइए। देखिए यहाँ 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज ऑन नॉन मेटल शुड बी लो। फॉर बेस्ट आयनिक बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज ऑन नॉन मेटल should be low for best ionic bond. तो नेगेटिव चार्ज ऑन नॉन मेटल शुड बी लो। तो बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए नेगेटिव चार्ज लो रहना है, पॉजिटिव चार्ज भी लो रखना है। तो ये है कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड कि बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इस साइड हाई रखना है। आपको क्यों हाई रखना है वो मैंने बता दिया था 4th पॉइंट में। नाउ अगर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो राइट साइड में मेटल, नॉन मेटल को टॉप साइड में होना चाहिए, नॉन मेटल राइट साइड में होना चाहिए, छोटा नॉन मेटल होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज भी लो होना चाहिए। कुछ लोग इस पे ऑब्जेक्शन करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिनको पता है वो लोग बोलते हैं कि सर हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये ना हो कि नीचे वाला होता है। अब मैं पढ़ाऊँगा, क्लोरीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा बेटर क्लोरीन का होता है, बट आयनिक नहीं। आयनिक बेस्ट जो होता है, आयनिक बॉन्ड बेस्ट बनाएगा, यही कंडीशन फॉलो होता है आयनिक बॉन्ड के लिए, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में और भी सब फैक्टर हैं। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी, डिसोसिएशन है, आपका सब्लिमेशन है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए यही कंडीशन है। बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए जो मैंने लिखा है वो एकदम परफेक्ट है। कई लोग क्लास के बाद ऑफिस में आके बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का ज़्यादा होता है। सर यस सही है, वो तो मैं पढ़ाऊँगा ही, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मुझे पढ़ाना ही है। ये बात सही है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है फ्लोरीन से, बट जब बात होता है आयनिक बॉन्ड, बेस्ट आयनिक बॉन्ड, तो यही कंडीशन माना जाता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड नहीं करता है। बहुत सारे फैक्टर हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी भी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी है, सब्लिमेशन भी है। लास्ट क्लास पढ़े थे आप, बॉन्ड हाइपर साइकिल आप। तो आपका फाइनली इन दोनों कंडीशन, मतलब हम, मुझे ये दिखाना था कि एक छोटे से लाइन को अगर आप ये सिर्फ छोटा लाइन आप ध्यान रखते हैं तो उसको एग्जाम में ये ना पूछ के कभी ये पूछ देता है, कभी ये पूछ देगा, कभी ऐसे पूछ देगा, कभी ऐसे पूछ देगा। चारों पांचों टर्म तो क्या है, सेम है। तो एग्जाम में कंपटीशन में यही तो है,
बाकी नहीं तो सिंपल पढ़ना हो, एनिक बॉन्ड सोडियम से निकालिए, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दीजिए, हो गया एनिक बॉन्ड, खत्म हो गया। बट नहीं, साइंस जब पढ़ते हैं, जब आप एम्स के लिए, आईटी के लिए पढ़ते हैं, तो पूरा डिटेल में पढ़ना होता है, एकदम परफेक्शन के साथ, क्योंकि लैंग्वेज बुक में ये रहेगा, पूछेगा एग्जाम में ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो को रिलेशन करना जरूरी है। तो आपने क्या सीखा? अब आपने दोनों रिजल्ट के बाद आपको फाइनली ये सीखना था कि फॉर बेस्ट आयनिक बॉन्ड, बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए आपको क्या बनाना है? 7 पॉइंट। सो बेस्ट आयनिक बॉन्ड आपने ये सीखा कि भाई बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए हमें चाहिए लो आयोनाइजेशन एनर्जी और प्लस हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए। या आपको ये सीखना था कि हमें चाहिए लार्जर कैटायन, लार्जर कैटायन, ये बड़ा चाहिए कैटायन, और प्लस स्मॉलर एनायन, स्मॉलर एनायन। मतलब आपको ये लाइन आप केवल ध्यान रखिएगा। फाइनली आपने ये सीखा कि ये खूब बड़ा और ये खूब छोटा, यही है बेस्ट आयनिक बॉन्ड। अगर आप इतना ही सीख जाए, इन सब चीज़ ना भी जाने, फिर भी अरेंज आप कर लेंगे। तो ये है, आपने सीखा बेस्ट आयनिक बॉन्ड, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लार्जर कैटायन, मेटल का सेक्शन है, लार्ज मेटल, स्मॉल नॉन मेटल, ये दोनों मिल करके बेस्ट आयनिक बॉन्ड बनाएगा। बेस्ट आयनिक बॉन्ड, यही बाद में चल के फैजेंस रूल बन गया था। इसी को फैजेंस रूल बोला गया, ये फैजेंस रूल। बट आप अपना डेरिवेशन किया, आपने शुरू से पढ़ा कि क्यों मैं लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन ले रहा हूँ, वो सब आपने देखा, एक एक पॉइंट आपने बनाया। तो फैजेंस रूल लिख लीजिए। सो आयनिक बॉन्ड से कोवलेंट बॉन्ड भी हम लोग अरेंज करना सीख जाएंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट है। नेक्स्ट 8, फैजेंस रूल। फैजेंस के कुछ रूल में ये आता है, उन्होंने बोला कि लार्जर कैटायन एंड स्मॉलर आयन इज अ फेवरेबल कंडीशन या बेस्ट कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। तो वो रूल रटने वाला रूल है, बट कैसे आया है वो मैंने समझा दिया आपको। तो फर्स्ट रूल यही है कि लार्जर कैटायन एंड स्मॉलर एनायन, is the best condition for ionic bond. So larger cation and smaller anion is the best condition for ionic bond formation. Ionic bond formation के लिए ये large cation, ये है large cation लेना है, और small anion लेना है, ये best ionic bond बनेगा। यहाँ से बनता है best ionic bond। So larger cation and smaller anion ये best condition है ionic bond के लिए। हम लोग ने पूरा प्रूफ किया, डिराइव कर लिया है कि कैसे ये कंडीशन आया है। उल्टा पढ़ना है, कोवलेंट करना हो तो रिवर्स कर लेंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, कोवलेंट बॉन्ड। तो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आयनिक, आयनिक का उल्टा कर लेंगे। प्रोपोर्शनल टू ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए। तो स्मॉलर कैटायन, लार्जर एनायन, आयनिक का उल्टा कर लेंगे, वो कोवलेंट हो जाएगा।
अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड को ही एक कई बार पूछा जाता है कि पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजिंग पावर, तो वो कोवलेंट ही है। कहीं 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 लिखा रहेगा कि पोलराइजेबिलिटी लिखना है या पोलराइजिंग पावर, कुछ क्वेश्चन में अरेंज करने के लिए आता है। कई क्वेश्चन बना रहे हैं और अरेंज करने के लिए पूछा जाए पोलराइजिंग पावर। सो कहीं आ जाए पेपर में कि पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर का मतलब हुआ कोवलेंट। पोलराइजिंग पावर का मतलब हुआ कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर, और कोवलेंट का मतलब हुआ 1/आयनिक। 1/आयनिक का मतलब ये है स्मॉल और ये लार्ज। ये पोलराइजिंग पावर या कोवलेंट नेचर हुआ प्रोपोर्शनल टू 1/आयनिक, तो स्मॉल केटायन, लार्ज एनायन, ऐसा तो आता है। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी का रहता है क्वेश्चन की अरेंज करने के लिए, तो वो कोवलेंट है, आयनिक का उल्टा कर लीजिएगा। एक रिजल्ट और इन्होंने बताया था, वो बहुत कम अप्लीकेबल है, दो ही जगह अप्लाई होता है वो, और वो रिजल्ट ये था कि थर्ड पॉइंट कि रेडियस ऑफ कैल्शियम ऐसे कैल्शियम प्लस प्लस और रेडियस ऑफ जिंक प्लस प्लस, ये दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम रहा। कैल्शियम प्लस प्लस, जिंक प्लस प्लस, साइज सेम है, एकदम सेम साइज हुआ। यहाँ कैल्शियम प्लस प्लस का भी साइज जो है वो, और जिंक प्लस प्लस का भी साइज एग्जैक्टली सेम। जब दोनों का साइज एक जैसा है तो कौन ज़्यादा आयनिक होगा, ये एक नया पॉइंट है। चलिए, इन्होंने बताया कि देखिए, अगर कैल्शियम प्लस प्लस है, कैल्शियम प्लस प्लस अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 8 और 8, ऐसे चेक कर लीजिए। 20 होता है ना, 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 हुआ। और अगर जिंक ऐसे प्लस प्लस करेंगे तो ये है इसका एटॉमिक नंबर 30, और ये हुआ 2 8 और यहाँ हुआ 18, हो गया। ठीक है, तो दोनों केटाइन, अब ऐसा सिचुएशन आया कि जो दोनों केटाइन का साइज सेम हो, तो उन्होंने बोला फेजेंस ने कि अगर केटाइन विच कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज मोर आयनिक कंपेयर टू अदर नंबर इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस ऑर्बिट। जैसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, अब 2 8 8 मोस्ट स्टेबल है, आर्गन जैसा हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, मोर स्टेबल हुआ, मोर आयनिक हुआ। तो उन्होंने ये बस सजेस्ट किया कि कैटायन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऐसे इन्होंने सजेस्ट किया। तो ये मोर आयनिक हुआ, बहुत ज़्यादा आयनिक हुआ। ठीक है, तो इन्होंने रूल बनाया कि नाउ एक रूल की अगर सेम साइज हो जाए तो उस केस में जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कैल्शियम प्लस प्लस ज़्यादा आयनिक हुआ Zn प्लस प्लस से। या फिर आप लिख सकते हैं आयनिक में लिख सकते हैं CaCl2, CaCl2 मोर आयनिक है ZnCl2 से, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। सो फॉर सेम एटॉमिक साइज या आपको मेटेलिक साइज, मेटल का दोनों का साइज सेम आ जाए तो कैटायन जो है विच कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वो मोर स्टेबल होगा, वो मोर आयनिक होगा। सो फॉर सेम साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, सो सेम साइज कैटायन का जिसमें साइज बहुत कम एग्जाम्पल है, ये एक तो ये फेमस यही है आपका एग्जाम्पल। फॉर सेम साइज ऑफ कैटायन, a cation which contain
which contain 8 electrons in outermost orbit is more ionic than other cation of nearly same size. तो सेम साइज का जो केटाइन रहेगा उससे ज्यादा आयनिक रहेगा. तो ये है फॉर सेम साइज ऑफ केटाइन. केटाइन का साइज अगर सेम हो गया, सेम साइज ऑफ केटाइन, अ केटाइन विच कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, मोर आयनिक देन अदर केटाइन ऑफ नियरली सेम साइज. एक जगह यहाँ लगता है और एक और है पोटेशियम और सिल्वर, वहाँ भी लगता है आपको. तो नेक्स्ट पॉइंट 3 था, ये 4. जैसे रेडियस ऑफ पोटेशियम और रेडियस ऑफ सिल्वर, ये दोनों का रेडियस सेम होता है, नियरली सेम होता है, नियरली सेम. अब आप पोटेशियम निकालेंगे तो पोटेशियम 19 होता है, पोटेशियम है और ये 19 है, एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो 288 हो जाएगा. और सिल्वर जो है वो Ag, ऐसे बना लेंगे Ag प्लस. सिल्वर का नहीं पता है मुझे, कोई बात नहीं, मैं जोड़ लूँगा. कॉपर होता है ना 29, और कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो कॉपर में 18 जोड़ेंगे, 29 और 18 18 जोड़ देंगे, 47 होता है. चेक कर लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट 18 जोड़ने पे ये आ जाएगा 47. तो ये है सिल्वर 47 और एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 46 होगा, 2 8 18 18 होता है, 46. चेक कर लीजिए. ये जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है वो मोर आयनिक होगा. तो ये सेम रूल, वही रूल फॉलो करेंगे. तो यहाँ K प्लस ज़्यादा आयनिक है Ag प्लस, या फिर इसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड लिखना हो तो KCl मोर आयनिक देन AgC. तो इसमें यही है, एक दो ही एग्जाम्पल है. सो आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हुआ. स्टेप्स, कंडीशन, डिफिनीशन, नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फ्रेजेंस रूल. अरेंजमेंट करना है और उसके बाद अभी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड, वो भी इंपॉर्टेंट है और बड़ा है. सो स्टेप्स, कंडीशन, फ्रेजेंस रूल, डिफिनीशन, सब चीज़ हो गया. अरेंज करें हम लोग आयनिक बॉन्ड को. हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, देन हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड. स्टार्ट करते हैं. 9. सिंपल अरेंजमेंट. जैसे सबसे पहले मैं ये सबसे छोटा ले रहा हूँ कि जैसे मान लिया लिथियम ले लिया मैंने, और सोडियम ले लिया, और पोटेशियम ऐसे ले लिया, रुबिडियम ऐसे ले लिया, और सीजियम ले लिया ऐसे प्लस. सबसे आसान, सबसे ईजी. ठीक है. तो आप जानते हैं कि यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि आयनिक बॉन्ड के लिए हमें चाहिए ये कंडीशन. हम बस इतना फॉलो करेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा. लार्जर केटायन चाहिए, ये केटायन लार्ज चाहिए, एनायन छोटा चाहिए. तो हमारे पास एनायन तो है नहीं, सिर्फ केटायन के बारे में बात करेंगे. केटायन के बारे में पढ़ेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे की तरफ गया साइज, रेडियस नीचे की तरफ जा रहा है, तो रेडियस नीचे की तरफ गया तो नीचे की तरफ जाएंगे तो आयनिक बॉन्ड चला गया. आप जानते हैं कि ये साइज सबको पढ़ा हुआ है कि ये लिथियम सबसे छोटा साइज का है, लिथियम ऐसे छोटा साइज हुआ आपका. नाउ यहाँ सोडियम थोड़ा बड़ा हुआ, पोटेशियम और बड़ा हुआ, और रुबिडियम ऐसा, और सीजियम काफ़ी बड़ा हो गया. ठीक है. तो ऑर्डर अरेंज कर लेंगे आयनिक के लिए. तो आयनिक अगर सिर्फ केटायन पढ़ रहे हैं तो आयनिक प्रोपोर्शनल टू लार्जर केटायन हो गया. लार्ज केटायन, सबसे लार्ज केटायन है सीजियम. सीजियम प्लस, रुबिडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सोडियम प्लस, लिथियम प्लस. तो
तो आयनिक अरेंज करना हो, आयनिक नेचर अरेंज करना हो एकदम आसान है। ये रूल जो है इसको फॉलो करना है। इस रूल को फॉलो करेंगे आपको सारा अरेंजमेंट अपने आप हो जाएगा। और जितने भी वेरिएशन है मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हुआ 9 हुआ, नाउ 10। जल्दी जल्दी करिए अरेंजमेंट। पहले हम लोग प्लान करते हैं मेटल के लिए। मान लीजिए 1A की जगह मैं 2A ले लूँ, कोई भी ग्रुप ले लूँ, आप कोई भी ग्रुप लेके देख लीजिए। आप मैं ग्रुप से ले लूँ, पीरियड से ले लूँ। जैसे मुझे लेना हो बेरिलियम, बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, ऐसे इस तरह नीचे की तरफ जाएंगे तो आयनिक, नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज। तो सबसे बढ़िया आयनिक में बेरियम। सो आयनिक में लार्ज केटायन, और इस तरह आप ऑर्डर अरेंज करेंगे। तो यहाँ हो गया बेरियम, स्ट्रेंशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और यहाँ पे बेरिलियम हो गया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम हो गया। ये है आयनिक ऑर्डर अरेंज करना कोई भी मेटल का। कोई भी 1A ग्रुप, 2A ग्रुप, आपको मन कर रहा है कि नहीं मुझे आपको ग्रुप से नहीं बल्कि पीरियड से लेना है, ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी टाइप का वेरिएशन हो सकता है हम लोग करते हैं। मान लीजिए यहाँ सोडियम प्लस ले लिया आप, मैग्नीशियम ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए, सिलिकॉन ले लिए, ऐसा ऐसे ले लिए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इस साइड ऑर्डर फॉलो करेंगे तो ये रेडियस का ऑर्डर है जो हम लोग का पढ़ा भी हुआ है कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू 1/z, रेडियस प्रोपोर्शनल टू 1/z। और फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये एक्चुअली आइसोइलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन, किसी में भी आप जाएंगे तो किसी में भी इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन सब में 10 है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक 1/z। अब यहाँ सोडियम देखेंगे तो सोडियम जो है साइज, द बिग साइज हो। ये मैग्नीशियम थोड़ा छोटा साइज है, एल्युमिनियम और छोटा साइज है, सिलिकॉन एकदम छोटा साइज है, ऐसे देखिए। और हमें चाहिए लार्ज कैटायन, लार्ज कैटायन, लार्ज कैटायन, लार्ज चाहिए। तो कैटायन सबसे बड़ा कैटायन हुआ सोडियम। ये पैटर्न फॉलो करेगा आयनिक का। होगी बना लेंगे, ऑर्डर अरेंज कर लेंगे। मेटल के लिए अरेंज कर लीजिए, नॉन मेटल फिर अरेंज कर लीजिए, फिर मिक्स कर लीजिएगा। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन हो गया। देखिए अरेंज हो गया। नेक्स्ट मिक्स करना हो इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने का मतलब मुझे अगर ऐसे लिखना हो सबको तो लिख सकते हैं आप बगल में, जैसे इस तरह से लिखना हो 12। जैसे है मेरे पास लिथियम है, लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सो ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सॉरी सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन +4। ये तो ये अभी मैंने किया था क्वेश्चन। तो आप अगर अरेंज करेंगे तो चलिए देखिए, आप बताइएंगे। तो इस साइड जा रहा है रेडियस का ऑर्डर। नाउ ये पैटर्न फॉलो करेगा रेडियस का ऑर्डर, ये पैटर्न फॉलो करेगा रेडियस का ऑर्डर, ऐसे ये रेडियस का पैटर्न है। और रेडियस का उल्टा हम लोग पढ़ेंगे तो उल्टा उसके ऑर्डर जो होगा, नहीं सॉरी, रेडियस के अलॉन्ग, क्योंकि पॉजिटिव केटायन है ना, तो केटायन में जैसा रेडियस जा रहा है उधर की तरफ ही हमें जाना है आयनिक। ये नीचे की तरफ जाएंगे, ये ऑर्डर जाएगा आयनिक, आयनिक ऑर्डर जाएगा। ना ये पैटर्न में जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ यही पैटर्न जाएगा आयनिक के लिए। जैसा रेडियस जा रहा है वही पैटर्न फॉलो करेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड के लिए। तो ये है आयनिक के लिए, तो ये है ऑर्डर आयनिक के लिए, ऐसा। नेक्स्ट मेटल हो गया, मेटल के साथ साथ नॉन मेटल। तो मेटल में कहीं भी आप एक ग्रुप से ले सकते हैं, एक दूसरा ग्रुप है पीरियड ले सकते हैं। और आप साइंस के बस इस छोटे से रूल को फॉलो करना है कि अगर हमें चाहिए बेस्ट आयनिक, तो बेस्ट आयनिक का कंडीशन है लार्ज केटायन, केटायन खूब बड़ा और एनायन छोटा, यही है बेस्ट आयनिक बॉन्ड का कंडीशन। तो इसको बस फॉलो करना है।
नेक्स्ट 30। मेटल हो गया, और मेटल के साथ अगर नॉन मेटल मैं लूँ, नॉन मेटल को पहले अरेंज कर लेता हूँ, फिर हम लोग मिक्स कर लेंगे। नॉन मेटल में लाइक मान लीजिए यहाँ पे है आपके पास फ्लोरीन, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और ब्रोमीन है, और आयोडीन है। मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ऐसे लिख रहे हैं कि ये फ्लोरीन हुआ, और ये क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा हुआ, और ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा हुआ, और आयोडीन काफ़ी बड़ा हुआ। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे इस तरह से आ रहा है, और ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इधर नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये पैटर्न है नीचे की तरफ रेडियस का। बट आयनिक उल्टा, आयनिक उल्टा, यहाँ उल्टा, नॉन मेटल के लिए उल्टा। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो आयनिक में बेस्ट हुआ फ्लोराइड। देखिए अभी आपने तो बनाया तो था, आपने बोला था कि ये फंडामेंटल रूल साइंस का यही है कि आयोनिक बॉन्ड जो है वो जो लार्ज केटायन, केटायन लार्ज होना चाहिए और एनायन स्मॉल। ऐसे मतलब अगर आपको बेस्ट आयनिक बॉन्ड चाहिए तो बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए हमें एनायन छोटा, एनायन ये एनायन छोटा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए, एनायन छोटा होना चाहिए। तो सबसे छोटा एनायन, सबसे छोटा तो यही है बेस्ट आयनिक बॉन्ड, एनायन छोटा। तो आयनिक के लिए जो ऑर्डर फॉलो करेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड में, वो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, पैटर्न ये फॉलो करना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। नेक्स्ट मान लीजिए बगल वाले ग्रुप में ऑक्साइड है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर पैटर्न फॉलो करेंगे तो ये ऑर्डर हुआ साइज का, ये रेडियस का ऑर्डर हुआ। रेडियस, रेडियस जानते हैं कि ये छोटा साइज है, इससे बड़ा साइज हो गया, और बड़ा साइज हुआ, और ये सबसे बड़ा साइज। तो पैटर्न फॉलो करेंगे रेडियस के लिए तो नीचे, और रेडियस का उल्टा, रेडियस का उल्टा बनाएंगे तो ये हुआ आयनिक। तो ये फॉलो करना है आयनिक के लिए, रेडियस का उल्टा। तो देखिए ये आयनिक, क्योंकि एनायन है ना, एनायन में जितना छोटा एनायन उतना बेस्ट आयनिक। तो आयनिक में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। सो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टी, ये है आयनिक का ऑर्डर। ये और ग्रुप की जगह आप पीरियड से भी ले सकते हैं। तो देखिए जैसे कार्बन हुआ 4 माइनस, और ये नाइट्रोजन 3 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, फ्लोरीन 1 माइनस। ये सब में इलेक्ट्रॉन आप चेक कर सकते हैं, साइज ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपका, चेक कर लीजिए 10। और सारा जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आएगा, पढ़ चुके हैं कम से कम एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़े हुए हैं। लास्ट में एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्टेरस सब पढ़ा हुआ है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में, ऐसे केस में रेडियस जो होता है वो 1/z होता है ये। तो आप देखेंगे एटॉमिक नंबर जिसका कम उसका रेडियस सबसे ज़्यादा। तो इसका रेडियस, रेडियस का ऑर्डर ऐसे जाएगा। तो ये है रेडियस, सबसे बड़ा रेडियस ये, उससे छोटा रेडियस ये, उससे भी छोटा रेडियस ये, और सबसे छोटा रेडियस ये। ठीक है, ऐसा हो गया। बस फॉलो करना है, ये ऑर्डर हो जाएगा आयनिक का, ये ऑर्डर होगा आयनिक बॉन्ड के लिए, ये ऑर्डर हो गया आयनिक का, ये ऑर्डर, ये सबसे छोटा मोस्ट आयनिक हो गया। और आप अरेंज करेंगे इसमें, सो सबसे छोटा मोस्ट आयनिक मतलब फ्लोराइड, ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन, कार्बन 4 माइनस, ये है ऑर्डर आयनिक बॉन्ड का।
तो इस तरह आप मेटल का हो गया, नॉन मेटल का हो गया, आयनिक आप अरेंज कर सकते हैं ग्रुप से, पीरियड से, और इसको भी मिक्स कर लीजिए। जैसे मेटल का आपने मिक्स किया था उस तरह यहाँ भी बना लीजिए। 16 जैसे फ्लोराइड, फ्लोराइड हुआ, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यहाँ पे हुआ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टी, यहाँ पे नाइट्राइट, कार्बन, लीजिए ऐसा। तो अरेंज कर लीजिए। ये आप जानते हैं कि ये पैटर्न फॉलो करेगा, ये रेडियस का पैटर्न फॉलो करना है, रेडियस ऐसा, ये पैटर्न फॉलो करना है रेडियस का, तो रेडियस का पैटर्न ऐसा हो गया। ये पैटर्न फॉलो करेंगे रेडियस, तो रेडियस का पैटर्न ऐसा हुआ। रेडियस का उल्टा, रेडियस का उल्टा जो करेंगे आप, इसके उल्टा जो हो गया वो आयनिक हो जाएगा। इस साइड आप जाएंगे तो आयनिक ऑर्डर इधर हो गया, इस साइड ऑर्डर जाएंगे तो इधर हो गया आयनिक ऑर्डर। रेडियस का उल्टा करेंगे तो ये ऑर्डर होगा आयनिक, ऐसा। ये है पैटर्न, देखिए। तो रेडियस जो अरेंज करना है, इसको उल्टा जाएंगे तो उसके उल्टा आयनिक। ये किसके लिए? ये नॉन मेटल है ना, नेगेटिव चार्ज है उसके चलते। तो क्योंकि आप पढ़े हुए हैं आयनिक फॉर नॉन मेटल, आयनिक के लिए स्मॉल नॉन मेटल, नॉन मेटल छोटा होना चाहिए, एनायन छोटा होना चाहिए। अब मेटल नॉन मेटल दोनों एक साथ रखेंगे तो भी क्वेश्चन एकदम इजी है। मेन रूल यही है आयनिक का, मेन रूल इसको फॉलो करना है, उससे तुरंत बन जाएगा। सेवनटीन आप बताएंगे कि मान लीजिए आपके पास हो गया NaCl, KCl, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। बताइए आयनिक चाहिए मुझे, अरेंज करना आयनिक के लिए। एकदम इजी, कितना आसान है। वन लाइन 1 सेकेंड सबसे बढ़िया आयनिक हो गया सीजियम क्लोराइड। 1 लाइन का है। आप देखिए, आप सब जानते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है और ब्रेक करेंगे Na+Cl-, और यहाँ पे है Na+, सॉरी K+, Cl-, रुबिडियम, Cl-, सीजियम, ये ऑर्डर है, ठीक है। आपको आने के लिए लार्ज कैटायन, स्मॉल एनायन, लार्ज कैटायन, एनायन तो फिक्स है, एनायन फिक्स है, बट लार्ज कैटायन, लार्ज कैटायन देखिए नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे की तरफ कैटायन जा रहा है, ये लार्ज कैटायन। देखिए रेडियस, रेडियस ऑफ कैटायन, लार्ज कैटायन। जानते हैं कि सोडियम प्लस ऐसे रहेगा, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस ऐसे हो गया, रुबिडियम प्लस ऐसे हो गया, सीजियम प्लस ऐसे हो गया। ये तो फिक्स है, ये तो सब में फिक्स है। ये क्लोराइड तो सब में फिक्स है, क्लोराइड सब में फिक्स है। कैटायन, लार्ज कैटायन हो गया आयनिक, सबसे बढ़िया आयनिक सीजियम क्लोराइड, एकदम एकदम इजी। हो गया ऑर्डर, आयनिक ऑर्डर हो गया। सो इसमें नॉन मेटल फिक्स था और मेटल वेरी कर रहा था। नेक्स्ट में मैं मेटल फिक्स कर देता हूँ, लाइक मेटल फिक्स करके लाइक जैसे NaF हुआ और NaCl कर दिया मैंने, और NaBr कर दिया मैंने, और NaI कर दिया। अब इसमें अरेंज करिए आयनिक, आयनिक बॉन्ड अरेंज करिए। बहुत छोटा है, सर दिख रहा है 1 सेकेंड में, ये है आयनिक। समझाना हो आपको तो समझाने के लिए ये जानते हैं कि सोडियम, सोडियम प्लस हुआ और फ्लोराइड ऐसे, नाउ सोडियम प्लस हुआ और क्लोराइड ऐसे, नाउ सोडियम प्लस हुआ और ब्रोमाइड ऐसे, सोडियम प्लस हुआ, आयोडाइड ऐसे। ये सब में सोडियम फिक्स है, सोडियम फिक्स है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये तो फिक्स है, ये फिक्स हुआ,
और ये सबसे छोटा। नाउ ये फिक्स है, ये थोड़ा सा बड़ा, ये फिक्स है, ये ब्रोमीन थोड़ा और बड़ा, ये फिक्स है, और आयोडीन सबसे बड़ा। देखिए ये और हमें चाहिए बेस्ट आयनिक बॉन्ड के लिए लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन। कैटायन फिक्स है, कैटायन फिक्स, सबसे छोटा एनायन स्मॉल एनायन। तो आप देख रहे हैं इन चारों में जो है ऑर्डर रेडियस ऑफ एनायन ऐसे ही है। तो आयनिक बॉन्ड ऊपर की तरफ जाएगा, आयनिक बॉन्ड ऊपर की तरफ आयनिक बॉन्ड के बेस्ट आयनिक बॉन्ड NaF, NaCl, NaB है, NaI। So NaF NaCl NaBr और NaI, ये है आयनिक बॉन्ड का ऑर्डर, ये पैटर्न। ग्रुप से भी ले सकते हैं, ग्रुप से भी मेटल को वेरी कर सकते हैं, नॉन मेटल को वेरी कर सकते हैं। ग्रुप से भी लेके देख लीजिए 18, 19, 20। ग्रुप से का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लेना हो और MgCl2 लेना हो और यहाँ पे AlCl3 लेना हो और SiCl4 लेना हो। देखिए फॉलो करना है लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन, वो फिक्स है, एनायन फिक्स है। फॉलो करना है लार्ज कैटायन एट स्मॉल एनायन। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस, यहाँ मैग्नीशियम प्लस 2 क्लोराइड माइनस, ये है एल्युमिनियम प्लस 3 क्लोराइड माइनस, Si प्लस 4 क्लोराइड माइनस, ऐसे। सो क्लोराइड फिक्स है और लार्ज कैटायन में रेडियस का पैटर्न ऐसा हो गया। कैटायन में जानते हैं कि ये सोडियम सबसे बड़ा कैटायन हो, तो ये है कैटायन सबसे बड़ा सोडियम, फिर कैटायन ये छोटा, ये कैटायन और छोटा, और ये कैटायन तो सबसे छोटा, ऐसे। देखिए ये है ऑर्डर। बेस्ट आयनिक हो गया, बेस्ट आयनिक बॉन्ड। तो ग्रुप हो या पीरियड हो, रूल सिर्फ वही है, छोटा सा रूल है, आप सब बना लेंगे क्वेश्चन। तो आयनिक बॉन्ड के लिए आप अरेंज करेंगे। सो NaCl MgCl2 AlCl3 SiCl4, ऐसा हो गया 20। एक और करते हैं, और अरेंजमेंट है अभी, और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा 20। तो इसमें क्या मैंने लिखा, इसमें जैसे मैंने एक पीरियड से लिया और इसमें मैंने नॉन मेटल को फिक्स कर दिया और मेटल वेरी कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेटल ही फिक्स कर देता हूँ, नॉन मेटल वेरी करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए सोडियम फ्लोराइड ले लिया, सोडियम ऑक्साइड ले लिया, सोडियम नाइट्राइड ले लिया, सोडियम कार्बाइड ले लिया। छोड़िए, सोडियम कार्बाइड अलग फॉर्मूला होता है Na2CO2, आप तीन का ही अरेंज करिए ना, इन्हीं तीनों का अरेंज करिए। तो ये सोडियम फिक्स है, सोडियम फिक्स है, यहाँ सोडियम फिक्स है, यहाँ सोडियम फिक्स है। तो ये देखिएगा आप नॉन मेटल को देखिए, मेटल तो फिक्स है, नॉन मेटल में आप जानते हैं कि इसमें साइज का ऑर्डर ये जाएगा। नॉन मेटल में ये एटॉमिक नंबर कम है, साइज बड़ा होगा,
साइज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का साइज मतलब इसका साइज जो है नॉन मेटल का साइज बड़ा है, इसका नॉन मेटल का साइज छोटा है, ये नॉन मेटल सबसे छोटा है। देखिए ऐसा 3 नेगेटिव वाला साइज बड़ा है, 2 नेगेटिव है छोटा है, ये तो सिंगल 1 नेगेटिव है। तो हमें बेस्ट आयनिक, हमारा तो बेस्ट आयनिक ये वाला हो गया, क्योंकि हमें नॉन मेटल छोटा चाहिए तो बेस्ट आयनिक इस साइड आप कर लेंगे। लीजिए ये आयनिक, क्योंकि आयनिक के लिए हमें छोटा छोटा आयन चाहिए, ये तो फिक्स है, ये फिक्स हो। तो बेस्ट आयनिक में NaF, Na2O, नाइट्राइट, अभी और है, अभी बहुत सारे अरेंज करते हैं। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्राइट,